नमस्कार दोस्तों, विलेज कल्चर चैनल में एक बार आपका स्वागत है। आज हम कहानी और कथा कहने जा रहे हैं एक गरीब शिकारी की, जो शिकार कर लाता और अपने बच्चों का पेट पालता। रोज शिकार करता और रोज अपने बच्चों का पेट भरता। एक दिन क्या हुआ, वो शिकार करने निकला। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई शिकार उसको नहीं मिला। वो एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठा बैठा विचार करता रहा, आज मेरे बच्चों का क्या होगा, आज मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अब मैं क्या करूं। ऐसा करते करते उसको शाम हो गई लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा। आज निराश और परेशान। जब रात हो गई तो वो जिस पेड़ पर बैठा था वो बिलपत्र का पेड़ था, बहुत बड़ा ही पेड़ था। उस दिन दोस्तों क्या है कि शिवरात्रि थी, तो एक मिट्टी का ऐसा ही गोला बना हुआ था। वो जैसे ही वो पत्ते तोड़ता और वो पत्ते को गुस्से में नीचे फेंकता कि आज कोई शिकारी नहीं आया, मेरे बच्चों का पेट कैसे करूंगा, आज कोई शिकारी नहीं आया, मैं मेरे बच्चों का पेट कैसे करूंगा। ऐसा वो परेशान हो रहा था और अपने मन ही मन में विचार करता जा रहा था। तो संयोग की बात है, उस दिन शिवरात्रि थी। रात्रि को एक हिरनी आई। जैसे ही उसने तीर कमान संभाला और वो हिरनी पे अपना बाण चलाना चाहा, तो हिरनी ने अनुनय विनय की और हाथ जोड़े कि हे शिकारी महाराज, आज आप मुझको मत मारो। मेरे बच्चों से नहीं मिली, मैं बिछड़ गई थी और मेरे पति से भी नहीं मिली। मैं मेरे बच्चों से और पति से मिल के आ जाऊं और मैं वादा करती हूँ जैसे ही उनसे मिल के आ जाऊं आप मेरा शिकार कर लेना, मैं आपके सामने खड़ी हो जाऊं। दोस्तों, दया का ऐसा भंडार फूटा उस शिकारी के अंदर। उसने जो बिलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहा था, वो जैसे मिट्टी का ऐसा ही शिवलिंग बना हुआ था, वो उस पर जाके चढ़ रहे थे। तो एक तरह से वो शिव जी की पूजा हो रही थी और शिव जी उस पूजा को मान रहे थे। शिकारी के मन में दया आ गई। शिकारी ने अपने मन से बोला कि आज मेरे मन में ये दया कैसे आ गई। अगर शिकारी दया करेगा तो खाएगा क्या, वो तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि काम ही उसका तो शिकार करना और शिकार को मारना है। वो ऐसा विचार किया और हिरनी से बोला कि जाओ हिरनी, अपने पति से और बच्चों से मिलकर आओ, लेकिन वापस जरूर आना। ऐसा कहते हिरनी वहां से चली गई। मध्यरात्रि, अब मध्यरात्रि हो गई। विचार करने लगा, मैंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया, मेरे मन में ऐसे ही दया आ गई, नहीं तो मैं शिकार करके ले जाता, लेट सेट मेरे बच्चों का पेट भरता, वो भूखे मर रहे हैं। उधर से एक हिरन आया। जैसे ही शिकारी ने तीर कमान संभाला और पत्ता तोड़ता जाता और उस शिवलिंग पर चढ़ते जाते, तो दया उसके मन में फिर भर गई। उसने जैसे ही तीर कमान खींचा और हिरन ने बोला कि हे शिकारी भाई, आज मुझको मत मारो। आज तुमको क्यों नहीं मारूं, क्योंकि आज मैं मेरे बच्चों से मिलकर आ जाऊं। मैं मेरी पत्नी से और बच्चों से बिछड़ गया था, मुझे उससे मिलने दो, मैं वापस आ जाऊंगा, फिर आप मुझे मार के अपना शिकार कर लें। क्योंकि पहले आई थी एक हिरनी, क्या वो तुम्हारी पत्नी थी? क्योंकि हाँ, जो भी हो सकती मेरी पत्नी थी, तो मैं उनको बिछुड़ गया हूं, मिलकर आ जाऊं और आप फिर मुझे मार लेना, अपना शिकार बनाना। शिकारी के मन में दया तो फूट ही रही थी। उसने कहा आना जरूर, तेरी पत्नी भी वादा करके गई है लेकिन आई नहीं। उसने कहा मैं जरूर आऊंगा और आप मेरा शिकार कर लेना। ऐसा कहके वो हिरन भी चला गया। अब 3 पहर हो गए, रात्रि के 3 बज गए। फिर से हिरनी के 2 बच्चे आए, उसी हिरनी के हिरन के। शिकारी पत्ते तोड़ता जाता और वो शिवलिंग के नीचे गिरते जाते। जैसे ही तीर कमान खींचा और उन बच्चों ने बोला, हे शिकारी जी महाराज, आज आप मुझे मत मारिए, क्योंकि मैं मेरे पिताजी से और माताजी से बिछुड़ गए थे, उनसे मिल लूं
और मैं वापस आ जाऊंगा और आप मुझे मार लो। शिकारी के मन में दया तो पहले ही आ रही थी, क्योंकि शिवलिंग के पत्ते शिव जी भी चढ़ रहे थे। तो शिकारी के मन में ख्याल आया, अब क्या करूं, ये दया मेरे को पीछे क्यों पड़ गई। जो भी शिकार आता मैं दया करके उसे छोड़ देता हूं। ने बोला, तुम जाओ और अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वचन दो कि तुम वापस जरूर आओगे। दोनों बच्चों ने वचन दिया, हिरनी और हिरन के बच्चों ने, कि हम वापस आएंगे और आप हमारा शिकार कर लेना, हम वादा करके जा रहे हैं। वो वहां से चले गए। अच्छा देखा तो अब सुबह होने ही वाली थी, तभी उन्हें मुड़कर देखा, हिरनी के बच्चों सहित हिरन, हिरनी और बच्चे सारे साथ आ गए। और सारे साथ आकर उन्होंने बोला शिकारी से, शिकारी भाई, हम वादे के मुताबिक आ गए, आप हम सबको मार लीजिए और अपना बच्चों का पेट भरिए। ऐसे ही वो तीर कमान खींचने लगा, उसके मन में दया वापस घर कर गई, क्योंकि वो पूरी रात शिवलिंग को पत्र अर्पण कर रहा था ना। उसने सुनते ही भगवान शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट होकर भील के सामने खड़े होने लगे। भील का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भील भगवान शंकर के पैरों में गिरकर गिरने लगा, हे भगवान, मुझ ऐसे निर्धन और गरीब पर आपने ये कृपा कैसे कर दी, जबकि मैंने तो आपकी भक्ति भी नहीं की। भगवान शिव जी बोले, तुमने पूरी रात मेरी सेवा की, पूरी रात तुमने रात जगाई और बिल पत्र के पत्ते मेरे को तुमने 3 पैर चढ़ाए। ऐसे भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया और एक नगर का राजा बना दिया। और जो हिरन, हिरनी और उसके बच्चे थे, वो स्वर्ग लोक से आए हुए थे, श्राप के कारण वो यहाँ हिरन बन के रह रहे। भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया और भील को राजा बना दिया। और उस भील को बोला कि तुम त्रेता युग में भगवान जब राम अवतार लेंगे, तब तुम राम के नाम को पार करो और तब तुम जिंदा रहोगे, इस युग में भी जिंदा रहोगे और उस युग में भी तुम जिंदा रहोगे। भोलेनाथ ने ऐसा आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। तो दोस्तों देखिए, भोलेनाथ की ऐसी महिमा है कि जैसे उसने उस भील को अमरता का ही वरदान दे दिया है। ऐसा कहा गया है दोस्तों कि शिवरात्रि के दिन पूरी रात जागकर अगर शिव जी को बिल पत्र चढ़ावे तो शिव जी कर्ज से मुक्ति दे देते, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो दोस्तों हमारी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रुचिपूर्वक कथाएं लाता रहूँगा।